हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैराथन क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज हम लोग पॉलिटेक्निक मैराथन क्लास का पार्ट 3 देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको बता दें कि आज के इस सेशन में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप भी केमिस्ट्री के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। पूरे दुनिया में जितना भी कोयला का खनन किया जा रहा है उसमें सबसे अधिक यानी कि अधिकांश सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला मिलता है, किस प्रकार का कोयला खनन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा कि विश्व में खनन किया जाने वाला जो अधिकांश कोयला होता है वो क्या होता है, बिटुमिन्स होता है। ये कोयला का प्रकार है। आपको पता होना चाहिए कि लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट और ये बिटुमिन्स, ये चारों के चारों क्या है, कोयला के प्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप जो है 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती हैं। मोटर कार जितने भी हैं और उसका जो धुआं वो जो रिलीज करती है, उस धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि मोटर कारों के धुओं से जो है निकलती है, और यह आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक जहरीला गैस भी होती है और जिसके कारण मनुष्य में कैंसर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा रहा कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः हैं। वाहन से जो प्रदूषित गैस निकलती है वो मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो 3 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जो है आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप जो है 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करने वाला गैस कौन सा है। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित उतना नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम है कि वायुमंडल को गर्म करना, लेकिन वायु को प्रदूषित करने का काम कौन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बता दें कि जो आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होता है उसमें हिंदी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हिंदी से क्वेश्चन पारा मेडिकल में पूछा जाता है। और हम देखें हैं कुछ यूट्यूब चैनल वालों के द्वारा हिंदी का क्वेश्चन जो है तैयारी करवाया जा रहा है पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए। तो आप लोग उस टाइप के वीडियो पर ध्यान ना दें। जो सिलेबस से बाहर पढ़ा रहे हैं उनको पता नहीं कि हिंदी का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हिंदी का क्वेश्चन जो भी पॉलिटेक्निक के लिए आप लोगों को मिले तो उसको मत देखिए, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस क्या है अगर आपको पता नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हिंदी के क्वेश्चन का तैयारी मत कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जनरली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि नीली ज्वाला के साथ चलने वाली गैस हैं। जनरली जो गैसें होती हैं, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो आपका इस टाइप का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है हल्का, आपको ये जो है आपका भूरा कलर में जलती है, लेकिन नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है ये आपको बताना है। तो 5 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो जलती है तो उसका ज्वाला का कलर क्या होता है, नीला होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है। देखिए CO2 गैस को कम करने का मुख्य विधि कौन सा है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधों के द्वारा किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पौधे क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस में जो है लेती हैं, अपने भोजन के निर्माण में यूज करती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है और रिलीज किया जाता है, तो ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि रात्रि में, मतलब रात के समय में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रात के समय में पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। तो 8 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं और आप उसके नीचे आएंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस हैं। सोडा वाटर में प्रयोग होने वाला गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे CO2। कौन? तो CO2 आपका यहाँ जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो 11 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, पाउली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेसोन के खोजकर्ता हैं। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे युवाका। युवाका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। आपको बता दें कि मैं सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है तैयारी करवा चुका हूँ पॉलिटेक्निक के बेहतर तैयारी के लिए। तो अगर आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्लास देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्लास भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर इस वीडियो के नीचे लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने प्ले लिस्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो आप लोग पॉलिटेक्निक वाले प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज भी वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। कोई भी तत्व है तो उसके परमाणु के दूसरी कक्षा, फर्स्ट कक्षा नहीं, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 13 का ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे हाँ 13 का यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे 8, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 14 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। 14 का सी ऑप्शन यानी कि 6, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने परमाणु होते, परमाणु का जो संख्या हो वो परमाणु क्रमांक पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। लिखेंगे 4, क्योंकि 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर आपका द्रव्यमान संख्या यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, जीवाश्म की आयु। जीवाश्म जो है, जो पुराने शरीर है, मान लीजिए कि पुराना हड्डी है कहीं पे मिलता है और आप उसका उम्र ज्ञात करना चाहते हैं तो कार्बन डेटिंग विधि से आप क्या कर सकते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से उसका उम्र जो है ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे फेमस क्या है? तो C14 पद्धति। C14 यानी कि कार्बन 14 पद्धति से जीवाश्म का आयु ज्ञात किया जाता है और ये सबसे फेमस भी है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाभिक से निकलने वाले किरणों से, आपको बताना है कि नाभिक से निकलने वाले किरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से जो निकलती है किरणें उसमें सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है, किस प्रकार की किरण का? तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिए गामा किरण का जो है वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो 18 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे एट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक
नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि संभारिक में किसकी संख्या समान समान होती है। संभारिक जो हम बोलते हैं उसमें किसकी संख्या समान समान होती है दोनों के अंदर। तो 19 का यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। न्यूक्लियन की जो संख्या है वो क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 20 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि खाना बनाने में जो प्रयोजन की जाने वाली गैस है वो मुख्यतः कौन सी है। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे मीथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। और आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल PDF ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का जो है रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था। रासायनिक आयुध दैट मीन्स केमिकल जो आपका हथियार है उसके केमिकल हथियार के रूप में किसका उपयोग किया गया था। तो 21 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। मस्टर्ड गैस यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जाए कि जल में विलय हैं, जल में कौन घुल सकता है, कौन विलय है। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। इथाइल एल्कोहल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है। शराब में क्या उपस्थित रहता है, तो यहाँ जो है आपका 23 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे इथाइल एल्कोहल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। अगर गैस का दाब आप 3 गुना बढ़ा देते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 24 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, वो भी क्या हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा। वो तिहाई होगा मतलब 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे 3 गुना जाएगा तो 3 गुना वो कम हो जाएगी उसका आयतन, ठीक है, क्योंकि वो संकुचित हो जाती है, ठीक है, वो कंप्रेस्ड हो जाती है, कंप्रेस्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा, उसका अनुभार कितना होगा। तो 25 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे। 28 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, डैट मीन्स क्योंकि जो वाष्प घनत्व होता है उसका 2 गुना होता है, कितना गुना, 2 गुना होता है अनुभार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो 26 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स 2 गुना, अभी हमने आपको बताया कि 2 गुना होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अपने 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो 27 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, संभव न हो, रासायनिक प्रतिक्रिया संभव नहीं होगी तब वो जो है विसरण करती हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो 28 का सी ऑप्शन सही होगा, रखेंगे। फ्लोरीन जो है ये आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसके सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था जो है समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो 29 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे ग्राहा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिन्होंने गैसों के विसरण का नियम जो है प्रतिपादित किया था, नियम जो है देने का काम किया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, क्या बदलना। तो 30 का सी ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा को बदलना। जो उत्प्रेरक होते हैं जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया का केमिकल रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा भी सकता है और ये कम भी कर सकता है, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वहाँ पर आप लोगों को जो है PDF स्टडी मटेरियल और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।